नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 31 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये सरकारी नौकरी में है और अच्छे पद पर है। आगे की जिंदगी के विषय में जानना चाहते हैं और आगे उच्च अधिकारी बनने के लिए भी प्रयासरत हैं। तो स्टेट पीसीएस वगैरह के लिए भी ये ट्राई कर रहे हैं। तो इस विषय पर भी इनको जानना था, अगर सफलता मिलेगी तो कब तक मिलेगी, सफलता मिलने के आसार हैं भी कि नहीं, आगे मैरिड लाइफ कैसा रहेगा, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है। और हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, क्या पॉजिटिविटी है, क्या नेगेटिविटी है, अगर पॉजिटिविटी है तो उसको कैसे देखा जाए, अगर नेगेटिविटी है तो उसके लिए क्या कुछ उपाय किया जाए, इन सारे विषयों पर इनको जानना है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे, चीज़ों को बड़ी गहराई पूर्वक बताने का एवं समझाने का प्रयास करेंगे। तो आज की वीडियो खासा महत्वपूर्ण उन सभी लोगों के लिए है जो अपनी ज़िंदगी पर कुछ हासिल करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ बड़े मुकाम पर जाना चाहते हैं। क्योंकि इनके हाथ पर ना कुछ ऐसे चिन्ह अवस्थित हैं जो जातक को सफल बनाते ही बनाते हैं। और सबसे बड़ा प्रूफ है कि ये खुद सफल व्यक्ति हैं। इन्होंने अपने ज़िंदगी पर खुद सरकारी नौकरी ली है और आगे भी ये प्रयासरत है, आगे भी अधिकारी बन ही जाएंगे। तो अगर ऐसे कुछ चिन्ह आपके हथेली पर भी हुए या इसके समतुल्य चिन्ह आपके हथेली पर भी हुए तो सफलता पाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं रहेगी। और आपने अगर सही ढंग से प्रयास किया तो आप सफल जरूर होंगे। कभी कभी होता क्या है ना कि आपका प्रयास तो काफ़ी सार्थक रहता है, लेकिन भाग्यवश आप उस अचीवमेंट को प्राप्त नहीं कर पाते जिसके लिए आप प्रयास करते हैं। तो आज की वीडियो से ना बिल्कुल भी आप चिंता ना करें, आप हथेली पर देखिए कि इस प्रकार के भी चिन्ह अवस्थित होते हैं और ये आपको सफल बना सकते हैं। तो अगर सफलता की बात कर रहा हूं, जिंदगी पर आगे बढ़ने की बात कर रहा हूं, तो गुण की बात क्यों ना करूं। आप गुण के ही दम पर तो सफल या असफल होते हैं। तो गुण के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज देखना होता है सूर्य पर्वत, सूर्य रेखा को देखना अहम हो जाता है। तो सूर्य रेखा इनके हथेली पर कैसी है, ये अद्वितीय है। अभी इनके हाथ पर ना एग्जैक्ट 2 सूर्य रेखा है। अब एक सूर्य रेखा भी आपको सफल बना सकती है, और अगर एक से ज्यादा सूर्य रेखा हो जाए फिर तो सोने पर सुगंध वाली बात हो जाती है। अभी देखो ये हो गया सूर्य पर्वत, प्रॉपर सूर्य पर्वत दिख रहा है। इसके बाद यहां से ये देख लो, ये वही सूर्य रेखा, ये एक और सूर्य रेखा है जो कि अद्वितीय है। इसी सूर्य रेखा पर एक बढ़िया सा ट्रायंगल जो कि अद्वितीय है। यहां से भी एक ट्रायंगल दिख रही है, बड़ी सी ट्रायंगल जो कि बहुत जबरदस्त है। यहां से भी एक सूर्य रेखा दिख रही है मुझे बड़ी स्पष्टता के साथ, और ये वाली भी देखो सूर्य पर ट्रायंगल। मतलब एक सूर्य रेखा बड़ी अद्भुत थी, उसके उपरांत एक और सूर्य रेखा अद्भुत थी, मतलब 2 अद्भुत सूर्य रेखा हथेली पर अवस्थित है। और इस दोनों सूर्य रेखा पर 2-2 त्रिभुज अवस्थित है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि जातक की सूर्य रेखा तो बली है ही, और सूर्य रेखा अपना एक्सट्रीम फल दे पाएगी। इसका रीजन है कि सूर्य रेखा पर त्रिभुज है, और त्रिभुज अगर किसी भी रेखा पर रहे या किसी भी प्लैनेट्स पर रहे तो ये इसके बल को इंक्रीज कराता है। ऐसे व्यक्ति के जिंदगी पर इस ग्रहों का अच्छा फल आ पाता है, इन प्लैनेट्स का अच्छा फल आ पाता है, इन रेखाओं का अच्छा फल आ पाता है जिस भी रेखा पर, जिस भी ग्रह पर ये चीजें अवस्थित हों। तो सूर्य रेखा तो बड़ी बली थी आपकी। अब इसके उपरांत देखा जाए तो ये भी एक सूर्य रेखा के ब्रांचेस है, यहां से भी देखो सूर्य रेखा के ब्रांचेस है। मतलब काफी गुणी व्यक्ति है, और ऐसी सूर्य रेखा आपको जिंदगी पर सफल जरूर बनाती है। ऐसे व्यक्ति अपनी जिंदगी पर सफल जरूर बनते हैं। केवल सूर्य रेखा ही में ही इतना ताकत है कि ये आपको उच्च सफलता प्रदान करा सकती है 100%, 100%। लेकिन सूर्य रेखा के उपरांत अगर और चीजें हैं तो वो सपोर्ट ही करती है। और इनके हाथ पर और भी चीजें अवस्थित है सूर्य रेखा के अलावा। वो क्या है, एक बहुत जबरदस्त भाग्य रेखा दिख रही है मुझे एकदम स्पष्टता के साथ, और यह भाग्य रेखा पर एक बढ़िया सा आपका स्क्वायर नुमा आकृति। आगे भी भाग्य रेखा बड़ी बली है, और यहां से भी भाग्य रेखा दिख रही है अद्वितीय। और ये वाली भी सरकारी क्षेत्र से धनलाभ की रेखा है। मतलब जातक को सरकारी क्षेत्र से धनलाभ होता ही होता है। ये रेखा इस बात का परिचय कराती है। और अगर मैं भाग्य रेखा को और देख लूं तो ये सारी भाग्य रेखा के ब्रांचेस हैं जो कि इनके हथेली पर अवस्थित है। अब भाग्य रेखा के अलावा और भी चीजें हैं, जैसे कि इनके जीवन रेखा पर ये कुछ प्रगति की रेखा। अगर आपके जीवन रेखा पर प्रोग्रेस लाइन हो, इस प्रकार से अवस्थित प्रगति की रेखा हो, आपको जिंदगी पर निरंतर तरक्की एवं प्रगति ही कराती है।
आगे भी जीवन रेखा बड़ी स्पष्ट है। केतु पर्वत के आसपास और जीवन रेखा के साथ एक बहुत बड़ा फिश बना हुआ है, जो आकस्मिक धन लाभ को बताता है एवं समझाता है। इसके उपरांत एक बहुत जबरदस्त मंगल रेखा, ये वाली भी मंगल रेखा देख लो, यहां से भी देख लो, मंगल रेखा भी अद्वितीय है। और यहां पर से एक बढ़िया सा आपका स्क्वायर साइन जो कि आपके बृहस्पति पर अवस्थित है, ये इस बात का परिचय कराता है कि ऐसे व्यक्ति वैल्यू मान सम्मान के पात्र होते हैं और महज 32 साल के बाद उच्च स्तरीय वैल्यू और सम्मान इनको मिलता है और घर मकान भी ये बना लेते हैं। तो ये तो हो गई इनकी पॉजिटिव बात। अभी ये हो गए लाइंस के एवज में पॉजिटिविटी। तो ऐसी सूर्य रेखा किसी भी व्यक्ति के हथेली पर होगी और वो अपनी जिंदगी पर आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत होंगे तो जिंदगी पर आगे बढ़ना तय है। अब सूर्य रेखा के अलावा इनके प्लैनेट्स भी अच्छे थे। भाग्य रेखा वगैरह को तो मैंने दिखाई दिया। अभी देखो शुक्र कितना बढ़िया है, शादी के बाद मूल रूप से भाग्योदय। मंगल कितना जबरदस्त है, दोनों मंगल बहुत जबरदस्त। चंद्रमा अच्छा है, मतलब लगभग लगभग इनके प्लैनेट्स अच्छे कंडीशन में है। जब आपके ग्रह अच्छे हों, लाइंस अच्छे हों, तो जिंदगी पर तरक्की क्यों नहीं मिलेगी, जिंदगी पर कामयाबी क्यों नहीं मिलेगी, एकदम मिलेगी, ना की तो बात ही नहीं है। और मिलने के पूर्णता आसार आपके हथेली पर बने हुए हैं और आप जिंदगी पर निरंतर तरक्की करेंगे, निरंतर प्रगति करेंगे, इस बात का परिचय आपके हथेली बता एवं समझा रही है। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, अपने जिंदगी पर आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत रहें, प्रेरित रहें और आप जिंदगी पर बेशक आगे बढ़ेंगे, इस बात की गारंटी है। और ऐसी अवस्था जिस भी व्यक्ति के हथेली पर होगी वो व्यक्ति अपनी जिंदगी पर आगे बढ़ेंगे। चलो जी, ये तो हो गई पॉजिटिविटी। अब केवल पॉजिटिविटी के दम पर सब चीज़ें नहीं बताई जा सकती, नेगेटिव चीज़ को भी समझना बहुत जरूरी होता है कि आपकी ज़िंदगी पर क्या ऐसी चीज़ें हैं जो ऑब्स्टेकल कर सकती है, क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसके रहने मात्र आप ज़िंदगी पर काफ़ी परेशान हो सकते हैं। उस बात को भी समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। मैं इस चीज़ को बताता हूँ और दिखाता हूँ आपको। तो नेगेटिविटी क्या है? नेगेटिविटी इनके हाथ पर है, वो देख लो आप। नेगेटिविटी में ना थोड़ी राहु रेखा भी हथेली पर थी, समय समय पर ऑब्स्टेकल को बताती है, नो डाउट। और उसके बाद यहां पर से एक ये हो गई माइंड रेखा, ये स्पष्ट माइंड रेखा दिख रही है, और ये हो गई हृदय, ये हो गई आपकी जीवन रेखा। तो जीवन रेखा और माइंड रेखा में इस प्रकार के गैप, आप इंडिपेंडेंट रूप से कार्य करते हैं, जल्दी किसी का सुनते नहीं हैं, खराब समय में गलत निर्णय भी लिया जा सकता है आपके द्वारा, तो निर्णय को सोच समझ के लेने की आवश्यकता है। अगर निर्णय गलत हुआ तो यह आपके लिए ही तकलीफ दे रहेगा। तो ज़्यादा इंडिपेंडेंट होना भी ठीक नहीं होता है। तो ये काफ़ी इंडिपेंडेंट ख्यालात के हैं। बाकी राहु रेखा हथेली पर है तो ये भी जिंदगी पर कुछ समस्याओं को, सर्टन समस्याओं को बताती है, जैसे कि ऑब्स्टेकल, समय समय पर कुछ परेशानी, अपने अकॉर्डिंगली काम नहीं होना, कुछ फाइनेंशियल लॉस, काम रुक जाना, किसी प्रकार के काम को बड़े शिद्दत से कर रहे हैं लेकिन उस काम में कामयाबी नहीं मिल पाना, जिस प्रकार की कामयाबी आप डिजर्व करते हो उस प्रकार की कामयाबी नहीं मिल पाना, इन सारे प्रकार की समस्याओं को राहु रेखा दर्शाती है। खास करके फाइनेंशियल लॉस, इस बात का भी यह परिचय कराती है। चलो जी, ये तो होगी नेगेटिविटी। इसके बाद थोड़ी बुध रेखा धूमिल थी। अब ये बुध रेखा जैसे जैसे डार्क होगी वैसे वैसे आपकी जिंदगी पर धन की आगमन रहेगी, वैसे वैसे आप जिंदगी पर तरक्की करते रहेंगे, वैसे वैसे जिंदगी पर पैसा आते रहेगा। अभी थोड़ी धूमिल अवस्था में दिख रही है तो अभी वैसे कोई ज्यादा धन लाभ को ये नहीं बता रही है। हाँ, जो आपकी नौकरी पेशे से आपके पास पैसे आ रहे हैं उसी बात का परिचय करा रही है। अभी इसके बाद और भी चीजों पर मैं विचार कर लूँ, इनकी और चीजें क्या है इनके तले पर, वो दिखा देता हूं मैं आपको। तो सबसे पहले चीज दिख रहा है इनका, देखो तो अब क्वेश्चंस इनके हैं, अब इनके क्वेश्चंस बच चुके हैं। तो क्वेश्चंस इनके हैं कि आगे ये अधिकारी कब बनेंगे, आगे वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, विवाह कब होने के चांसेस है और कैसी रहेगी जिंदगी। अब देखो, पहले चांसेस आपके अधिकारी बनने का तो पूर्णता है, क्योंकि आपके ये लगभग 32 वर्ष की आयु के बाद सफलता को बता रहा था, ये सूर्य रेखा उच्च सफलता को बता रहा था। तो अगर आपने निरंतर रूप से प्रयास किया तो आने वाले 1-2 वर्ष में ही आप इससे बड़े पद पर चले जाएंगे, जिस पद पर अभी आप हैं वर्तमान समय में, इससे बड़े पद पर चले जाएंगे और कम मेहनत में भी ज्यादा सफलता मिलने के योग को बता रहा है। लेकिन इस बात को आप सिर्फ दिमाग से लगाना, दिल से मत लगाना। मेहनत तो जातक को करना ही पड़ता है, बस आपकी कैपेसिटी ज़्यादा अच्छी है तो आपको कम मेहनत में भी बहुत कुछ समझ में आ जाता है और बहुत कुछ क्लियर हो जाता है, कहने का ये अर्थ है। लेकिन अपने अपने हिसाब से सबको प्रयास और मेहनत करना पड़ता है।
तो चलो ये हो गया पहला प्रश्न। अब दूसरे प्रश्न का है शादी को लेके। अब देखिए शादी को लेकर ना बृहस्पति बड़ा अहम प्लेनेट है, शुक्र बड़ा अहम प्लेनेट है, और चंद्रमा, इन तीनों के अलावा विवाह रेखा। अभी देखो इनके तीनों प्लैनेट्स इनके काफ़ी अच्छे कंडीशंस में हैं। तो शादी के बाद भाग्योदय, और शादी के बाद इनकी ज़िंदगी में परिवर्तन, और शादी इनकी हो जानी चाहिए इस तीनों प्लैनेट्स के हिसाब से 30 वर्षों तक, लेकिन अभी तक नहीं हुई है। अब इसका कारण ये है कि इनकी विवाह रेखा है लगभग 34 वर्ष के आसपास, 33-34 वर्ष के आसपास। तो ऐसे व्यक्तियों की शादी 33-34 वर्ष के आसपास ही होती है, चाहे ये कैसे ही जॉब में क्यों ना रहे, चाहे ये कैसे ही हालात में क्यों ना रहे, चाहे इनके हालात कितने ही अच्छे क्यों ना रहे, चाहे इनके हालात कितने ही बुरे क्यों ना रहे। कहते हैं जब आप अच्छे हालात में रहते हैं तो आपके पास रिश्ता भी बड़ा आता है, सरकारी नौकरी होती है तो रिश्ता भी बड़ा आता है। लेकिन इनका देख लो, रिश्ता तो बेशक आता होगा लेकिन किसी कारणवश ये नहीं करना चाह रहे हैं। उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, इनकी अपनी खुद की मानसिकता हो सकती है, या इनके परिवार वाले की मानसिकता हो सकती है, या समय का तकाजा, इनको करने की इच्छा ही ना हो। तो बहुत सारी बातें होती है, रीजंस कुछ भी होता है, लेकिन रिजल्टेंट वही होना चाहिए जो मैं बता रहा हूं। या तो शादी हो गई, आपकी शादी अगर अर्ली एज में हो गई तो आपके हाथ पर अर्ली एज में शादी करने का योग थे, रिजल्टेंट तो अर्ली एज में शादी होगी, गुरुजी ने बताया था अर्ली एज में शादी होगी तो हो गई। अभी इनकी मैं शादी लेट बता रहा हूं तो अभी तक इनकी शादी नहीं हुई है, 31 वर्ष की आयु हो चुकी है। अब देखा जाए तो इनके लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, अधिकारी पद पर है, अच्छे पद पर है, ठीक है, वो इनका अलग एक्सपेक्ट है कि इनको उच्च अधिकारी बनना है, लेकिन बढ़िया पद पर है, लेकिन फिर भी शादी नहीं हुई है, चाहे वो कारण कुछ भी हो, शादी तो लेट ही हुई ना। तो रिजल्टेंट वही होना चाहिए जो आपकी अतली बता रही है, तो बस वही दिख रही है मुझे। तो 33-34 वर्ष के आसपास शादी हो जाएगी। अभी शादी के लिए ना मूल रूप से जानकारी कुंडली से मिलता है, तो मैं सभी के लिए यह बात कहता हूं कि आप कुंडली बना के ही शादी करें तो बेहतर रहेगा। अभी इसके बाद इनके और भी महत्वपूर्ण सवाल थे कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, किस प्रकार से अपनी जिंदगी को ये देख सकते हैं, और कब कब तरक्की का योग है, किस किस आयु में ज्यादा तरक्की का योग है। तो अभी मैं इस बात का परिचय करा देता हूं। अभी देखो ये जीवन रेखा और माइंड रेखा अलग अलग सी है, तो ये काफ़ी इंडिपेंडेंट है, ये सोच से ना काफ़ी इंडिपेंडेंट है, ये तो अस्पष्टता के साथ इनकी अतली बता रही है। उसके बाद ये कुछ प्रगति की रेखा आपकी अतली पर थी जो मूल रूप से जिंदगी पर प्रगति को बताती है, और ये लगभग 14 वर्ष की आयु या 15 वर्ष के बाद ही इंडिपेंडेंट हो जाते हैं पूर्णतः। अभी देखो यहाँ पर एक तरक्की का योग लगभग 22 वर्ष के आसपास था, ये कुछ तरक्की का योग थे, हल्की राहु रेखा थी, साइड इफेक्ट भी नहीं आया होगा। एक तरक्की का योग लगभग आपके 26वें 27वें में था, फिर एक आपके 30वें आज के आसपास था, 31वें में एक दिक्कत के योग बने हुए हैं, फिर एक 33 वर्ष में तरक्की है, 35 वर्ष में दिक्कत और तरक्की दोनों है तो कम एहसास होगा आपको, फिर एक लगभग 37 वर्ष के आसपास बहुत बड़ी तरक्की है, फिर एक देख लो 38 वर्ष के आसपास तरक्की है, 39 में एक दिक्कत है, 42 में एक तरक्की है, 45 में है, फिर एक 48 के बाद ना 50 में कुछ बड़ी यात्राओं के योग बने हुए हैं, 50 के बाद भी लाइफ लाइन बड़ी अच्छी है, उसके बाद भी लाइफ लाइन यहाँ से आके जुड़ जरूर रही है, लाइफ लाइन का कार्य ये कर रही है, ये वाली रेखा, तो लाइफ लाइन उसके बाद भी अच्छी है, एक फिशनुमा आकृति, लाइफ लाइन इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी लाइफ लाइन है, फिशनुमा आकृति के साथ है, तो 50-55 के बाद भी जिंदगी बड़ी स्मूथ हो जाएगी, फिर लाइफ में कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रह जाएंगे क्योंकि सब इच्छाओं की पूर्ति आप कर लेंगे, और आपकी लाइफ में कोई सामान्य समस्याएं नहीं आएंगी, कोई भी बड़ी समस्याएं भी नहीं आएंगी। और ये देख लो मंगल रेखा बड़ी स्पष्ट है, तो ये मंगल रेखा दर्शाती है कि ऐसे व्यक्ति 100% बहुत एनर्जेटिक होते हैं, पराक्रमी होते हैं, जिंदगी पर बहुत कुछ करने के लिए प्रेरित होते हैं, और अपने जिंदगी पर बहुत कुछ कर भी लेते हैं। चलो जी, ये तो हो गई इनकी पॉजिटिविटी और इनकी नेगेटिविटी और इनके मूलभूत प्रश्न है। अभी इनके अतली का हम जलन अध्ययन करेंगे, चीजों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे, तो वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। ये आ गया इनका स्क्वायर स्पाम, मध्यम एज के बाद सफलता को पाते हैं, और कितनी चौड़ाई ली हुई हथेली है, एकदम गद्देदार है, एकदम गद्देदार अवस्था है, तो ये इस बात का परिचय कराती है कि ऐसे व्यक्ति कंफर्टेबल लाइफ बिताते हैं, कंफर्टेबिलिटी के साथ अपनी जिंदगी को बिताते हैं। गुलाबी है तो धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी धन की आवश्यकता हो जिंदगी पर कहीं ना कहीं से धन आ ही जाता है, ये इस बात का परिचय कराती है। और उसके बाद जब भी गद्देदार हो तो कंफर्टेबल लाइफ रहती है कंप्लीट। एक जबरदस्त स्तंभ है, व्यक्तित्व बड़ा शानदार होता है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, एक लाइन अपनी जिंदगी पर जो भी रहेंगे अपने दम पर रहेंगे, डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन से व्यक्ति काफी महत्वाकांक्षी है, और जबरदस्त स्तंभ है तो व्यक्तित्व बड़ा ही शानदार होता है, एक शानदार व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं आप, झुकने वाली पर्सनैलिटी बिल्कुल भी नहीं है, समझदारी का लूप काफी अच्छी, व्यक्ति बहुत समझदार, फिंगर पर खड़ी रेखा है, सबके लिए सोचते हैं, सबके लिए करना चाहते हैं, दिल बड़ा ही प्योर है, किसी के लिए कोई गलत भावना नहीं है, सबके लिए अच्छा सोचना, ये वाली इनकी मानसिकता है, थोड़े इंट्रोवर्ट भी है, सबसे घुलते मिलते नहीं है, ये छोटी ये बड़ी इंसान काफ़ी हिम्मती है, टेंड करी अच्छी धार्मिक आस्था, सैटर्न फिंगर आपकी मेहनत को बता रहा है, सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, काफ़ी हिम्मती है आप,
बुध फिंगर छोटी है, तो 30 31 साल तक निर्णय लेने में थोड़ी परेशानी, डिसीजन मेकिंग में थोड़ी समस्याओं को ये बताता है। तो निर्णय को सोच समझ कर लेने की आवश्यकता है, नहीं तो ये आपके लिए ही तकलीफ देह हो सकती है। तो निर्णय को बेशक आप सोच समझ के ले, ये आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो ये तो हो गई इनकी बड़ी बात। अभी और समझदारी का लूप मैंने बता ही दिया, बहुत जबरदस्त है। जुपिटर इनका है बढ़िया, शुरू में थोड़ा गड़बड़ था, वो सामान्य था, इस जो बहुत नेगेटिव होता भी नहीं है। और ये बढ़िया एक देख लो, ये स्क्वायर जैसी आकृति, तो ये लगभग 32 साल तक जिंदगी पर सेटलमेंट को बताता है, डेफिनेटली बताता है। और ये परोपकारी रेखा है, जातक परोपकारी सबके लिए करना चाहते हैं, और ये सब प्रगति की रेखा जिंदगी पर दिख रही है। बृहस्पति अच्छा है तो फिर दिक्कत कहाँ है। जातक उच्च स्तरीय वैल्यू मान सम्मान प्राप्त करते हैं। जबरदस्त मस्तिष्क रेखा, दिमाग के बहुत तेज हैं, कुछ ट्रायंगल जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है। एक मिस्टीरियस क्रॉस जैसी आकृति दिख रही है। 36 वर्ष के बाद मेजर परिवर्तन लाइफ में हो सकता है, पॉजिटिव परिवर्तन हो सकता है। जबरदस्त आपकी माइंड रेखा, हृदय रेखा, दिमाग के बहुत तेज तो है, दिल के भी बड़े स्ट्रांग व्यक्ति हैं आप। विष्णु योग का फॉर्मेशन है, रूटीन को फॉलो करने वाले हैं, नो डाउट। ये देखिए विष्णु योग का फॉर्मेशन है, रूटीन को फॉलो करने वाले हैं आप। बैलेंस काफी अच्छा, दिल दिमाग से बहुत तंदुरुस्त है। यहां से दबाव है तो व्यक्ति काफी ज्यादा मेहनती होते हैं। अब जबरदस्त ये देखो, ये सब परोपकारी रेखा है, जातक सबके लिए करना चाहते हैं, नो डाउट। जबरदस्त भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक, तो भाग्य का पूरा साथ। और ये वाली एक देख लो सूर्य रेखा है, ये सॉरी, ये एक भाग्य रेखा का ब्रांच जो कि बृहस्पति पर गया है। ये सरकारी क्षेत्र से धन लाभ को बताता है, ये सब भी भाग्य रेखा के ब्रांचेस है। ये भी देखो घर से दूर की उन्नति का परिचय करा रहा है, ये एक भाग्य रेखा। डिस्टर्ब शुक्र वलय, मूड स्विंग की प्रॉब्लम्स होती है, ये भी एक सूर्य रेखा के ही ब्रांचेस है, जो कि एक छोटा सा ट्रायंगल शुक्र वलय पर बना दिया है। अभी अगर शुक्र वलय को मैं ठीक से देख रहा हूं तो ये यहां पर से ऐसे करके आ गई है, फिर यहां पर से ऐसे गई है, तो डिस्टर्ब ही मानी जाएगी। ट्रायंगल जैसी आकृति है जो कि इस रेखा के साथ बनी है, इसको मैं पूर्णतः ट्रायंगल नहीं मानूंगा, ये ट्रायंगल है भी नहीं। अभी ये देखो लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत बढ़िया है, जातक बहुत समझदार प्रवृत्ति है। ये लाइंस कभी कभार आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती है, ये वाली रेखा, लेकिन सूर्य रेखा आपकी काफी प्रबल है, तो ये इंडिकेट कर रही है ऐसे व्यक्ति बहुत तेज तर्राक होते हैं। दो सूर्य रेखा है, कंसंट्रेशन इशूज कभी कभार होता है, तो उस पर नियंत्रण किया जा सकता है। एक बढ़िया त्रिभुज यहाँ दिख रहा है, यहाँ भी एक त्रिभुज है, दो त्रिभुज, इवन तीन त्रिभुज सूर्य रेखा पर, बड़ी सूर्य रेखा भी है, पूर्व पुण्य रेखा का कार्य भी कर रही है। एक से ज्यादा सूर्य रेखा ऐसे आपको बेनिफिट देती है, बाकी ये ब्रांचेस हो जाए तो फिर क्या कहने। सूर्य रेखा जितनी ज्यादा बली हो, सफलता को उतने करीब आप पहुंचते हैं। और बुध पे खड़ी रेखा है, दिमाग भी तेजस, सन मरकरी अच्छे बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं। दोनों मंगल बहुत जबरदस्त है, हाईली एनर्जेटिक, एनर्जी, पराक्रम, समर्पण, इस चीज में किसी भी प्रकार से कमी नहीं है। जातक बड़े पराक्रमी, बड़े महत्वाकांक्षी और एनर्जेटिक होते हैं। मंगल मूल रूप से एनर्जी को दर्शाता है, जितना ज्यादा अच्छा मंगल हो उतने लंबी आयु रहती है, उतने ज्यादा एनर्जेटिक आप रहते हैं, उतनी ज्यादा आपको प्रॉपर्टी के योग को और ये बढ़ाता है, जमीन से जुड़े हुए कार्य में सफलता को बताता है। तो प्रॉपर्टी और मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख तो आपको भोगना ही है। सूर्य पर्वत पर त्रिभुज इस बात का भी परिचय कराता है, महज 38 वर्ष की आयु के बाद, इवन 36 वर्ष की आयु के बाद आपको ये चीज देखने को मिल जाएगा। ये एक स्क्वायर यहां भी दिख रहा है मुझे, अगर ठीक से आप देखेंगे ये वाला कंप्लीट, यहां पर से देखो बढ़िया आपका ये वाला लाइन है, आपका क्रॉस जैसी आकृति एकदम जबरदस्त है, उसी में एक स्क्वायर भी बना हुआ है, लेकिन मूल रूप से मैं क्रॉस को ही ज्यादा वैल्यू देना चाहूंगा। और ये बुध रेखा बहुत विजिबल नहीं होगी तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। चंद्रमा काफी प्रबल है, कुछ यात्राओं के योग थे जो परस्पर जिंदगी पर रहती हैं, लेकिन वैसे कोई खास नहीं है। हाँ, यात्राएं रहेंगी, सेटलमेंट में थोड़ी प्रॉब्लम होगी विदेश से, क्योंकि रेखाएं बहुत डार्क नहीं है। अब इसके बाद एक फिशनुमा आकृति आकस्मिक धन लाभ को तो बताता ही है। इनका भाग्य रेखा मूल रूप से यहां से शुरू हुआ है, थोड़ी मोटी थी, 28वें वर्ष के बाद अच्छा फल मिला है, 36 वर्ष के बाद बेहद शानदार है। ये क्रॉस जैसी आकृति है, स्क्वायर भी मान लो, यहाँ पर सूर्य रेखा बड़ी अद्भुत है, जो मैंने 2 3 बार दिखा दिया। बाकी आपकी ये देख लो भाग्य रेखा बड़ी जबरदस्त, जिंदगी के लास्ट तक है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जीवन रेखा अच्छी आयु दीर्घायु, वैसे मंगल रेखा भी प्रबल है आपके हथेली पर, जो इंडिकेट कर रही है जातक की आयु में ये बढ़ोतरी कराता है। दो मंगल रेखा है, लग्जरी सुख के प्रॉपर लाइन से वो तो मिलना ही मिलना है, वो तो तय वाली बात है कि मिलना ही है। ये देख लो मंगल रेखा बड़ी अद्भुत है। और कुछ आपके ये लाइंस देख लो, ये मनी मैनेजमेंट को बताते हैं। लग्जरी पर्पज से ऐसे व्यक्ति बड़े ही शौकीन होते हैं। और शादी के बाद भाग्योदय, पत्नी पक्ष से धन लाभ, वाइफ जॉब में हो सकती हैं। थोड़े स्ट्रेस के लाइन थे, शुरुआती दौर में स्ट्रेस रहते हैं, रिलेशंस में प्रॉब्लम होती है। बाकी शुक्र प्रबल है तो लाइफ में प्रॉब्लम का है, जिंदगी अच्छी ही रहती है। सोचने की प्रॉब्लम है, इंसान फालतू का बात दिमाग में चलाते रहते हैं। क्योंकि आपका मंगल अच्छा है तो मैं इस बात को बहुत गहराई पूर्वक भी नहीं कह सकता कि आप चलाएंगे ही। हाँ, इनिशियल स्टेज में थोड़ा टेंशन में आ जाता है, लेकिन दूसरे ही पल आप एनर्जेटिक है, पराक्रमी है, बली है, तो कहीं ना कहीं चीज़ों को लाइटली भी
लेने लगते हैं, ये भी आपकी हथेली मुझे बता रही है। तो मंगल शुक्र भी बेहतर है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हथेली बहुत शानदार है, आगे की जिंदगी भी बेहतर है। तो ये था इनका हथेली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे साथ इस तरह का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।